ओके, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। एक्सरसाइज नंबर 8.1 हमने कल स्टार्ट करी थी और स्टार्टिंग के 2 बेसिक क्वेश्चंस करे थे और बहुत ही ज्यादा डिटेल में जाके करे थे, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ के। अहद एंड सक्षम, बोलो क्या क्या बातें कर रहे हो। अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए। कर लो, चलो कर लो, एक बार मैं वेट कर लेता हूँ। कर लो और कर लो, जिसको जो करना है कर लो। मेरे को तो 1 घंटा पढ़ाना है, आप जितने बजे चालू करोगे उसके 1 घंटा पकड़ लेना। तो लेट आप ही हो रहे हो, मेरे पास तो खूब टाइम करना है, जिसको जो कर लो। हो गया सबका। अब बीच में अगर किसी ने डिस्टर्ब किया मैं फिर से चालू करूंगा क्लास। ओके, सो एक्सरसाइज नंबर 8.1 हमने कल स्टार्ट करी थी, बेसिक क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए थे ग्रेट डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3 से हमको करना है, बट अब अपन थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे इस एक्सरसाइज के लिए, यानी कि इतनी ज्यादा डिटेल में जो हमने किया था कल क्वेश्चन, उतनी ज्यादा डिटेल में ना करके थोड़ी छोटी मोटी चीजें अपन इग्नोर करते हुए चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीजें इग्नोर कर सकते हैं, देखो। एक चीज, पहली चीज, जैसे साइन ए पूछा है तो एंगल ए को थीटा लेना है। तो कल हमने लाइंस लिखी थी, कंसीडरिंग एंगल एज थीटा, हाइपोटेन्यूज ये है, एडजेसेंट साइड ये है, अपोजिट साइड ये, तो कल हमने लिखी थी। आज अपन केवल फिगर में मेंशन कर देंगे, लिखेंगे नहीं, पर आपको लिखनी है। सो आप क्या करोगे, वो 3 लाइन छोड़ दोगे और ये सारा काम आप घर पे कर सकते हो ना। तो उससे क्या है, थोड़ी स्पीड पकड़ में आएगी हमारे क्वेश्चन में, और वही तो हम फिगर में मेंशन करते हैं वही तो लिखते हैं। लिखना कैसे, कल पहले और दूसरे क्वेश्चन में समझा दिया, वैसे ही लिखना है। बताओ कोई दिक्कत है क्या इस चीज में। इससे क्या है, स्पीड भी बनी रहेगी और काम भी होता रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। चलो लेट्स सी। इफ साइन ए इक्वल टू 3/4, तो साइन ए की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट करो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। तो मैथ्स की पुरानी रीत आ गई भाई, सीधा क्वेश्चन कर लिया अच्छे से, तो उल्टा क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन कर लिया, यानी कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए, इन सब की वैल्यूज हमने निकाल ली पहले दूसरे क्वेश्चंस में। ये लो, अब आगे होके मिल गई आपको, अब आगे होके वैल्यू ही मिल गई। ठीक है, अब निकालनी नहीं है, मिली है कुछ, और इसके बेसिस पे कुछ और चीजें निकालनी। यानी कि क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, कैटेगराइज किया करो क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन की कैटेगरी कैसी है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है और बची हुई 2, मतलब 5 बची हुई में से 2 बची हुई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन की कैटेगरी समझ में आई, क्या कैटेगरी का क्वेश्चन है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन हो तो बाकियों की कैसे निकालते हैं, समझ आया। तो सबसे पहले तो एक चीज सुनो, अगर हमको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है किसी भी एक की, तो आप बचे हुए 5 की निकाल सकते हो। टच नहीं होनी चाहिए किसी की भी फुटवियर अब पानी से, किसी भी तरीके से। कैसे मैनेज करोगे मुझे नहीं पता, मैं नीचे बिठा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूं। अच्छे से खेलते रहना, थप 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 पानी में, ठीक है ना। किसी की फुटवियर पानी से टच नहीं होनी चाहिए, आवाज नहीं आनी चाहिए थप थप की, बिल्कुल। ओके, इधर देखो। सो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू गिवन है, तो अदर 2 की, अदर 3 की, या किसी की भी हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, पहले तो ये क्वेश्चन होना चाहिए। निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, मतलब 6 में से, जरूरी नहीं है साइन है, कल को कॉस ए की दे दे, टेन ए की दे दे, कोसेक, सेक एंड कॉट, उनमें से किसी की दे दे, यानी 6 में से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दे, तो हम बची हुई सारों की निकाल सकते हैं। अब सवाल आता है कैसे, सवाल आता है। तो एक तो है बेसिक तरीका जो हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बहुत सारे एडवांस तरीके, जब आप ये चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, तब जब हम ये चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, ध्यान से सुनना, जब हम ये चैप्टर खत्म कर चुके होंगे तो कॉस ए और टेन ए की वैल्यू इस क्वेश्चन से आप विद इन 30 सेकेंड्स निकाल लोगे, क्योंकि हम एडवांस कॉन्सेप्ट भी सीख चुके होंगे। पर अभी नहीं निकालेंगे 30 सेकंड में, अभी तो क्या है, इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग सीखना है। और इस एक्सरसाइज में तो हमको एक ही फॉर्मूला आता है सर, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, तो वही हमारे पास हथियार है, और कोई हथियार हमारे पास है नहीं, तो उसी की मदद से हम कॉस ए की एंड टेन ए की वैल्यू निकालने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन का जो रिजल्ट मिला था, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड से क्या लेना देना, समझा नहीं मैं, एक मिनट। सेकंड क्वेश्चन का रिजल्ट मिला था, टेन पी की वैल्यू मिली थी, कॉट आर की वैल्यू मिली थी, उसका कॉस एंड साइन टेन ए की वैल्यू से क्या लेना देना, बोलो। ट्राइंगल ही चेंज हो गया, लेंथ चेंज हो गई, एंगल चेंज हो गया, उसका इससे क्या लेना देना। पहली चीज तो इधर सुनो स्क्रीन, पहली चीज तो ये क्वेश्चन अलग अलग है,
और मान लो ये क्वेश्चन भी सेम होता, ये भी सेकंड क्वेश्चन का ही पार्ट होता, तो भी एंगल चेंज हो चुका है भैया। तो वो एंगल बी को थीटा मान के रेशियो है कि एंगल ए को थीटा मान के रेशियो है? ये दो अलग अलग ट्रायंगल्स है। हाँ, सेम वैल्यू कब पुट अप कर सकते थे रुद्र? जब हम यहाँ पे सपोज करो tan a होता, क्या होता, और दूसरा क्वेश्चन सेम होता, तो tan a की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं ना, तो हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते थे। समझ गए क्या? अभी तो क्वेश्चन 2 से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा कोई फिक्स थोड़ी ना हो गया रुद्र की tan p की वैल्यू जो होती है हमेशा वही रहेगी। ये तो इस क्वेश्चन के हिसाब से है, हर क्वेश्चन में बदलेगी। तो रेशियो है a:b का रेशियो आज 1:2 है, कल 2:3 भी हो जाएगा। फिक्स थोड़ा ना हो गया कि a:b का रेशियो तो 1:2 ही होता है। ये रेशियोज हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। कोई और डाउट, क्वेरी, मन में कंफ्यूजन? ठीक है, चलो। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। सो अगेन हमको बना बनाया मिल गया है यहाँ पे, तो बनाएंगे नहीं, इसलिए मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, आप लोग बना दे फटाफट। sin a = 3/4, कैलकुलेट cos a and tan a। सो जैसे ही मैं ये ट्राइंगल बनाऊंगा तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि क्या होगा, पहला सवाल इसमें हम थीटा किसको माने, 90 डिग्री किसको माने, ये सारे सवाल हमारे सामने घूम रहे होंगे। चलो एक बार ट्राइंगल बनाओ फिर बताओ, बनाओ बनाओ जल्दी बनाओ। टेल मी द नेम ऑफ एब्सेंट क्विक। ओके, बहुत दिन से एब्सेंट, आगे उसको कॉल जाएगा आज। और सीवी का कल आई थी, ओके। और आदित्य कौन है? अच्छा, आदित्य और आपका नाम क्या था? नहीं आपका वंश एंड आदित्य, आदित्य कल आया था, ओके। और एक लड़की और आई थी ना कल, वंदना, वो भी नहीं आई, ओके ठीक है। बाकी सब प्रेजेंट है, हो गया, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया, ओके। अब सुनिए, यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, ट्राइंगल ड्रॉ हो गया तो समझिए चीज को। देखो पिछले क्वेश्चंस में तो हमको गिवन था कि इन फिगर 8.13, या उससे पिछले क्वेश्चन में हमको गिवन था इन ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल बना दिया एबीसी। अब कुछ गिवन है यहाँ पे, कौन सा ट्राइंगल है, क्या है, कुछ गिवन है क्या? नहीं है। तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को विदाउट ड्रॉइंग ट्राइंगल भी किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने ड्रॉ करवाया क्योंकि अभी हम बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे, हमको बिल्कुल बेस से, रूट से चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो जिसमें ट्राइंगल का जिक्र ही नहीं है उसमें आपको ट्राइंगल बनाने की जरूरत भी नहीं है, पर अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप अपनी सहूलियत के लिए बना रहे हो, वो एक अलग बात है। क्लियर है? तो अभी हमने बना लिया ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन के आगे क्या लगा हुआ है, चेक करो, ए। कॉस के आगे क्या लगा हुआ है, ए। टेन के आगे क्या लगा हुआ है। अब अपन अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस निकालना केवल और केवल एक्यूट एंगल का सीखे, किसका सीखे हैं? तो कुल मिला के जो भी आप ट्राइंगल बनाओ, एबीसी नाम रख लो, कुछ भी नाम रख लो, पर ए उसमें एक्यूट एंगल होना चाहिए, ये मेक श्योर करो। बाकी आप जो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए उसमें क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तो लेट्स से डू वन थिंग, इसको ए ले लेते हैं, एक्यूट एंगल आ रहा है देखो, 90 डिग्री बी को ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। अगर आप सी को 90 डिग्री लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बी को 90 डिग्री लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ए हर हाल में एक्यूट एंगल होना चाहिए, क्योंकि जो दिया हुआ है और जो पूछा हुआ है उसमें एंगल ए को थीटा लिया गया है, और अभी तक हम थीटा को एक्यूट एंगल से ही समझ पाए हैं, उसके आगे की कहानी हमने नहीं सीखी है। ओके डन, यहां तक क्लियर है? ओके, सो ट्राइंगल का नामकरण कर दो एबीसी, और एंगल बी पे 90 डिग्री बना दो, एंगल ए पे मार्क कर दो आप थीटा, ऑपोजिट साइड हो जाएगी बीसी, बोलो थीटा के सामने वाली साइड। चलो पहले हाइपोटेन्यूज डिसाइड करते हैं। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगी, एसी, मार्क कर दो शॉर्ट में जैसे हाइपोटेन्यूज, दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। दिस इज माय हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने वाली इज ऑपोजिट साइड, एंड बची कुची एडजेसेंट साइड। वंश बताओ ये कौन सी साइड है, ए बी, एडजेसेंट साइड, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? और ये जो लेंथ है ये करेक्ट नहीं है, ये तो पिछले क्वेश्चन की, ये मत नोट कर लेना ना। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलो क्लियर है, तो हम जो जो बातें गिवन है उसके हिसाब से एक बार गिवन पॉइंट्स पे लिख देते हैं, लगे हाथ। हियर इट इज गिवन दैट, हियर इट इज गिवन दैट, it is given that for some triangle ABC, for some right triangle ABC, किसी right triangle ABC के लिए, for some right triangle ABC in which
हमने एंगल बी को 90 डिग्री लिया है, ये तो चीज मेंशन करना जरूरी है। हमने एक ट्राई ट्रायंगल एबीसी लिया है जिसमें हमने एंगल बी को 90 डिग्री लिया है, ठीक है ना। हमको दिया हुआ है लेकिन हमने कुछ अज्यूम भी किया, दिया तो हुआ है लेकिन साथ में ट्रायंगल अज्यूम किया है, एंगल बी को 90 डिग्री अज्यूम किया, ठीक है, अज्यूम कर लिया। और अब एक्चुअली क्या दिया हुआ है वो लिख रहा हूं मैं, वी हैव, हमको दिया हुआ है साइन ए की वैल्यू क्या गिवन है 3/4, और हमसे पूछा गया है कॉस ए की वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड साथ में tan ए की वैल्यू इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये दो बातें, ये दो रेशियोज हमसे पूछे गए हैं। लिख लिया यहां तक, सो गिवन पॉइंट्स लिख दिए, ट्रायंगल बना दिया, ओके, यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही गिवन पॉइंट्स लिखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के किसी भी क्वेश्चन में, तो अगली चीज जो हम करते हैं वो हम ये लिखते हैं कि कौन सा थीटा है और थीटा के अकॉर्डिंग कौन सी तीन साइड्स हैं, जो कि मैंने क्या कहा, अब अपन उसको इग्नोर करेंगे, आप तीन तीन लाइन छोड़ देना। क्या लिखेंगे हम, सुन लो एक बार, ए पे थीटा है, सो मैं क्या लिखूंगा, सो कंसीडरिंग एंगल ए एस थीटा, कंसीडरिंग एंगल ए एस थीटा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी एसी, ठीक है। उसके बाद बताओ एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगी ए बी, एंड ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगी बीसी। ये तीन लाइनें लिख सकते हो ना आप हर एक क्वेश्चन में। अभी अपन उसके आगे चले। अब मुझे ये बताओ साइन ए की वैल्यू 3/4 है, क्या है, तो हमने साइन ए को जो गिवन है उसी को तो उठा सकते हो, और क्या गिवन है इसमें, साइन ए इक्वल टू 3/4 के अलावा और कुछ गिवन है क्या, कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसी को उठाओगे। तो साइन ए इक्वल टू 3/4 को मैं उठाने वाला हूं, तो साइन ए की पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा, बोलो साइन ए का फॉर्मूला, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, फाइन। सो यहां से अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3/4 आ गई, यस और नो, क्योंकि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो साइन ए का फॉर्मूला लिख दिया और अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3/4 आ गया। यहां तो कोई दिक्कत, बोलो बोलो पीछे से कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है। अब सुनिए, अब मेरे एक सवाल का जवाब देंगे सब लोग, सोच के बताएं। अगर अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 3/4 है, तो क्या इसका ये अर्थ निकलता है कि अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर है, क्या, यस सर वाले हाथ खड़े करो, मयंक, विधि एंड ईशानी, इनको लगता है यस सर। तो देखो आपको लगता है कि अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर है। अब देखना, मान लो अपोजिट साइड है 9 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज है 12। अब आप ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज करना जरा, करो, तो 9/12, 9/12 कट के क्या आएगा, तो आप देखो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो आज भी 3/4 है, पर मैंने अपोजिट साइड तो 9 और हाइपोटेन्यूज तो 12 ली थी, तो अपोजिट साइड 9 और हाइपोटेन्यूज 12 लेने से भी इनका रेशियो 3/4 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेशियो 3/4 गिवन है तो उससे ये क्लियर कट गिवन नहीं होगा कि अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर है। ये अभी आपके सामने बताया नहीं, ये 9 और 12, अपोजिट साइड को 9 सेंटीमीटर लिया ना आपने, हाइपोटेन्यूज को 12 लिया ना, इसका रेशियो क्या आया, तो ये वो दोनों वैल्यूज से भी आ रहा है ना रेशियो 3/4, तो फिर अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो 9 लिख दी। रेशियो का मतलब समझते हो, अगर मैंने लिखा है A/B इक्वल टू 1:2, तो क्या इसका यह मतलब होता है कि A की वैल्यू 1 है और B की वैल्यू 2 है, हरगिज नहीं। इसका मतलब होता है A की वैल्यू कुछ भी थी, B की वैल्यू कुछ भी थी, डिवाइड करके काट के 1/2 मिला है। तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड कुछ भी रही होगी, हाइपोटेन्यूज कुछ भी रही होगी, उनको काट पीट के जो आंसर मिला है वो 3/4 था, तो वो अगर 9/12 रही होगी तो भी 3/4 आ सकती है, या और कुछ भी रह सकती है। लेट्स से मैं इसको लिख देता हूँ 30/40। मान लो अपोजिट साइड थी 30 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज थी 40 सेंटीमीटर, आज भी तो रेशियो 3/4 आ रहा है, तो इनफाइनाइट वैल्यूज मिल सकती है अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज की, तो बताओ, ये तो रेशियो है ना बेटा, ये तो क्या है, रेशियो, रेशियो तो काट के भी तो मिलता है, मिलता है नहीं मिलता है। ये चीज क्लियर हो गई, विधि ईशानी एंड फिजिसिस्ट को डाउट थी माया, ठीक है। सो यहां से ये क्लियर नहीं हुआ कि अपोजिट साइड 3 सेंटीमीटर की है और हाइपोटेन्यूज 4 सेंटीमीटर, क्लियर नहीं हुआ ना, बोलो बोलो भाई, क्लियर हुआ क्या यहां से, पर यहां से एक चीज जरूर क्लियर हो गई,
कि अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज 3 और 4 के रेशियो में है। ये तो क्लियर हो गया, 3 और 4 के। तो मैं अपोजिट साइड को 3 तो नहीं मान सकता हूं, बिल्कुल नहीं मान सकता हूं मैथमेटिकली, पर मैं अपोजिट साइड को, सो लेट अपोजिट साइड बी, देखो मैं अपोजिट साइड को क्या मान रहा हूं, ध्यान से देखना, 3k मान सकता हूं। देखो x वेरिएबल होता है, k कांस्टेंट होता है, सो यहाँ पे एक कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, वेरिएबल नहीं इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। एंड हाइपोटेन्यूज को क्या मान सकता हूं, 4 ना मान के क्या मान सकता हूं, 4k। अब यहाँ पे k कोई भी कांस्टेंट है, जब मैं डिवाइड करूंगा तो k से k कट के 3/4 मिल रहा है ना। k की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, सो k को k ही रहने दो। तो जब भी आपको रेशियो गिवन हो दो चीजों का, तो आप उनको क्लियर कट वैल्यू नहीं मान सकते, आप उनको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू मान सकते हो। मेरी बात सुनो, x वेरिएबल होता है, k कांस्टेंट होता है। एक कुछ फिक्स स्टैंडर्ड्स सेट किए हुए हैं अलजेब्रा में। x क्या होता है, वेरिएबल, k क्या होता है, कांस्टेंट। तो हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट किसी ट्राइंगल में थोड़ी ना चेंज हो रहे होंगे, फिक्स होंगे ना, वो किसी k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके फिक्स वैल्यू दे रहे होंगे ना। मान लो, सपोज करो, इधर देखो स्क्रीन पे, मान लो अगर मैं k को 1 मान लू दोनों जगह, तो 3 इंटू 1 3 सेंटीमीटर, 4 इंटू 1 4, तो ऑपोजिट साइड फिक्स हो गई ना, हो गई नहीं हो गई। तो ये फिक्स, कोई भी क्वांटिटी फिक्स करने के लिए कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पर इस तरीके का इंप्रेशन देना हो कि क्वांटिटी तो बदल रही है, बार बार बदल रही है, तो फिर वेरिएबल x या y को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके, क्लियर है। इन शॉर्ट जब भी रेशियो गिवन हो तो क्लियर कट वैल्यूज नहीं मान लेना कि 3 और 4, क्या मानेंगे, 3k और, नॉट ओनली इन ट्रिग्नोमेट्री, एनीवेयर इन द मैथमेटिक्स, अगर किसी भी 2 या 3 क्वांटिटीज का रेशियो गिवन हो, आप उनको k से इंट्रोड्यूस करके उनकी एग्जैक्ट वो वैल्यू मान सकते हो। जैसे मान लो किसी का रेशियो a:b:c का रेशियो 1:2:3 गिवन है, तो आप a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3 तो नहीं मान सकते, पर आप a की वैल्यू k, b की वैल्यू 2k और c की वैल्यू 3k जरूर मान सकते हैं। क्लियर है अभी यहां तक, चले आगे। ओके, तो अगर हमारे पास अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज आ चुका है, तो क्या मैं तीसरी साइड नहीं निकाल सकता हूं क्या। कोई कहेगा सर अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज आया कहां है, ये तो 3k और 4k k की फॉर्म में तो आ गया, तो कोई बात नहीं, एडजेसेंट साइड भी k की फॉर्म में आ जाएगी, निकालें। सो बाय यूजिंग, अच्छा यहाँ पे अपोजिट साइड जो फिगर के अकॉर्डिंग माना था वो भी लिख दो, क्या माना था, अपोजिट साइड क्या था, BC। लेट अपोजिट साइड दैट इज BC B, क्या माना हमने, 3k, एंड हाइपोटेन्यूज दैट इज AB, हाइपोटेन्यूज AC, यस, AC B व्हाट, 4k, और जो हमने माना है वो मेंशन भी कर दो। ये तो हो गया 3k, ये तो हो गया 3k, और ये हो गया हमारा 4k। अब अपने को ये एडजेसेंट साइड की वैल्यू निकालनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, निकालें। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बताओ जल्दी से, 2 दिन से यूज कर रहे हैं इसको। इस फिगर के अकॉर्डिंग क्या कहेगी, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का, ऐसा ही कहेगी। मिसिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज या अदर 2 साइड्स में से कोई, अदर 2 साइड्स में से कोई मिसिंग है या हाइपोटेन्यूज मिसिंग है, तो जो मिसिंग है उसको LHS में, जो गिवन है उसको RHS। तो मिसिंग अदर 2 साइड्स में से कोई है, तो अदर 2 साइड्स को पहले लिखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC, जो गिवन है क्लियर कट उसको RHS। सो AB तो मिसिंग है, इसको एज इट इज रहने दो, नो चेंज, AB स्क्वायर विल रिमेन AB स्क्वायर ओनली। BC की वैल्यू मैंने कुछ अज्यूम करिए क्या 3k, सो BC का स्क्वायर मतलब 3k का होल स्क्वायर, टेल मी। और AC की वैल्यू कुछ अज्यूम करिए 4k, तो 4k का होल स्क्वायर, डन। ठीक है, आगे ऊपर आ जाओ, उसके आगे का काम देखो, AB स्क्वायर इक्वल टू 3k का होल स्क्वायर करना जरा, 9k स्क्वायर इक्वल टू उधर 4k का होल स्क्वायर करना जरा, तो 9k स्क्वायर को उधर भेज दें, AB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, टेल मी, इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस, तो 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर गए तो कितने k स्क्वायर बचे, 7k स्क्वायर बचे।
पर ये तो किसकी वैल्यू है, ए बी के स्क्वायर की वैल्यू। मुझे ए बी की वैल्यू चाहिए, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। इंप्लाइज ए बी इक्वल टू, तो क्या कर दूंगा 7k² का होल रूट, टेल मी 7k स्क्वायर का, यहां से स्क्वायर हटेगा तो वहां रूट लग जाएगा। अब देखो k² का रूट तो सॉल्व हो सकता है, 7 का नहीं हो सकता ना, तो 7 का रूट को तो √7 लिख दूंगा, और k² के रूट को सॉल्व करके k लिख दूंगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। समझ आया भाई, k का तो स्क्वायर है अंदर, तो k तो बाहर आ जाएगा, और 7 अंदर रहेगा, तो k √7 लिख लो या √7k लिख लो, एक ही बात है। पर बाकी सब में हमने k बाद में लगाया, k तो इसमें भी k बाद में लगाओ। सो कुल मिला के ए बी की वैल्यू आ चुकी है इन टर्म्स ऑफ k की फॉर्म में क्या वैल्यू आई, √7k। डन अप टू हियर, यहां तक क्लियर है। हमने पीसी को 3k माना k की फॉर्म में, हमने एसी को 4k माना k की फॉर्म में, तो वहां से ए बी k की फॉर्म में क्या निकली, √7k। अब अपन उस पोजीशन पे आ गए कि हमको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता हैं, तो हम कोई भी रेशियो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। यहां तक हो गया नोट डाउन सबका। कोई बुला रहे हैं, कौन बुला रहे हैं, पेरेंट्स आए। आप कौन सी क्लास में, ठीक है आ रहा हूं। ओके यहां तक हो गया। चलो तो अब क्या क्या पूछा था आपसे, अब फटाफट से निकालो क्या क्या पूछा है आपसे, कॉस ए एंड, तो नेक्स्ट स्क्रीन पे आओ। नाउ कॉस ए का फॉर्मूला बोलो, एंड tan ए का भी फॉर्मूला बोलो। कॉस ए का फॉर्मूला, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, एंड tan ए का फॉर्मूला बोलो, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, राइट। ठीक है, सो एडजेसेंट साइड के की फॉर्म में तो है ना आपके पास, बोलो क्या है, इतना टाइम लग रहा है, जब ऑपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज हमने मानी थी, तो अभी तीसरी निकाली हुई एडजेसेंट साइड ही तो है बेटा, सीन के अंदर क्यों नहीं रहते। हाँ बोलो √7k, और हाइपोटेन्यूज हमने पहली मान ली थी 4k। इधर आओ, ऑपोजिट साइड तो गिवन थी क्या, 3k, और हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट साइड क्या थी, अभी हमने निकाली है √7k। सो k से k कैंसिल आउट होकर आंसर क्या मिला, √7/4, और k से k यहाँ पे भी आंसर कैंसिल आउट होकर आंसर क्या मिला, 3/√7। मैच करो आंसर क्विकली। के तो मैं भी नहीं कह रहा हूं ना, आ रहा है कैसे, के तो कट गया ना, यही आ रहा है, क्लियर है क्या। और ये तो दो हैं, ये तो दो हैं, उसके अलावा बाकी तीन भी निकाल सकते हो चाहो तो, है ना। एक तो गिवन था, दो ये हो गए, बाकी तीन भी चाहो तो निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के। यहां तक एक क्लियर है क्या। अब सुनिए एक और चीज, एक काम और कर सकते हैं हम कि कॉस ए तो निकल गया, निकल गया √7/4, tan ए को हम एक तरीके से और से निकाल सकते हैं, हमको एडवांस फॉर्मूला भी पता है क्या, साइन ए डिवाइडेड बाय, तो साइन ए की वैल्यू गिवन थी क्या 3/4, और कॉस ए की वैल्यू मैंने निकाली क्या, √7/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, यहां से भी वैल्यू निकल सकती है 3/, तो या तो फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, और या फिर एडवांस फॉर्मूला, tan ए क्या होता है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस। पिक्चर याद है ना, साइन ए साइन कॉस tan, तो tan क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय कॉस, तो साइन की वैल्यू गिवन थी, कॉस की मैंने निकाल ली। तो ऐसे सपोज करो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस आपसे पूछे, ध्यान से सुनना, तो आपको सबको फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं होती, आप साइन की वैल्यू निकालो, कॉस की वैल्यू निकालो बाई फॉर्मूला, बाकी चार की आप विदाउट यूजिंग फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे, साइन की निकल गई, कॉस की निकल गई, अब tan की निकालूंगा साइन बाय कॉस, कॉसेक की निकालूंगा 1/sin, उसका रेसिप्रोकल है, सेक की निकालूंगा 1/cos, और कॉट की निकालूंगा 1/tan। तो केवल साइन और कॉस में फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। साइन का फॉर्मूला ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, और कॉस का फॉर्मूला एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। बाकी चार में अगर आप चाहो फॉर्मूला लगा के तो निकाल लो, अदरवाइज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कॉसेक सेक कॉट की निकालने में
हाँ वही तो कह रहा हूँ, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, तो 1/sin। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो 1/cos। और कॉट के तो बहुत सारे तरीके निकालेंगे, कॉट तो 1/tan से भी निकाला जा सकता है, cos/sin से भी निकाला जा सकता है, cosec/sec से भी निकाला जा सकता है। इधर देखो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे देखो बेटा, साइन कॉस tan, आगे बोलो। ठीक है, साइन का तो फॉर्मूला से निकाल लोगे, क्या, O/H, ये A/H, ये यहां तक तो हमारे पास कोई चारा ही नहीं। अब tan कैसे निकाल लोगे, साइन बाय कॉस, इसको इससे डिवाइड करा के। ये इसका रेसिप्रोकल है तो ये कैसे निकालेंगे, 1/sin। ये इसका रेसिप्रोकल है, कैसे निकालेंगे, 1/cos। निकाल चुका हूं ना पहले कॉट। अब कॉट के देखो कितने सारे तरीके हैं। कॉट को मैं 1/tan भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैं tan निकाल चुका हूँ। कॉट को मैं cosec/sec भी लिख सकता हूँ क्योंकि cosec और sec भी आप निकाल चुके होंगे यहाँ तक आते आते। और तो और आप cos/sin भी करके भी निकाल सकते हो। tan sec बाय, हाँ होता है, tan sec बाय cosec होता है, लेकिन आप tan जब तक निकाल रहे हो तब तक आप ये दोनों नहीं निकाल चुके हो ना। जो आप निकाल चुके हो उसी को तो यूज करोगे। आप साइन और कॉस निकाल चुके हो तो आप साइन बाय कॉस करो तो ज्यादा बढ़िया है। और tan जो होता है sec बाय cosec भी होता है, ये फॉर्मूला भी लिखा है ना हमने कल। हाँ बोलो, और क्या कुछ पूछ रहा था मौलिक, आप पूछ रहे थे, हाँ बोलो। साइन इक्वल टू 1/cosec भी लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए cosec की वैल्यू होनी चाहिए ना। तो हमने तो स्टार्ट साइन से किया, या तो cosec से स्टार्ट करो, फिर cosec से स्टार्ट करके फिर साइन की वैल्यू 1/cosec निकालो। भाई हमने साइन निकाल लिया तो जो साइन की वैल्यू आई इसको किसी दूसरे के लिए काम में ले सकते हैं ना। तो cosec निकालने के लिए अपन 1/sin कर सकते हैं। समझ आया क्या, सारी बातें समझ आई। और एक और इंपॉर्टेंट बात इस क्वेश्चन से, लास्ट बात देखो यहाँ पे, एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज या ऑपोजिट साइड में से तीनों में से कोई भी साइड नहीं निकाल सकते आप। अभी तक आपको इतना पूरा क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद भी नहीं पता कि ऑपोजिट साइड की लंबाई कितनी है, एडजेसेंट साइड की लंबाई कितनी है, और है आपको के की फॉर्म में पता है। किस फॉर्म में पता है, आप यही कह सकते हो कि ऑपोजिट साइड √7k टाइम्स है और हाइपोटेन्यूज 4k टाइम्स है, जहाँ पे के की वैल्यू मुझे अभी तक पता नहीं है कि कौन सा कॉन्स्टेंट है। कर दूं डिलीट, ओके। अगला क्वेश्चन है, गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, एक मिनट आ रहा हूं मैडम, एक मिनट आ रहा हूं। 15 cot a इक्वल टू 8, तो आपको क्या क्या फाइंड करना है, साइन a एंड सेक a। आप एक काम करें बेटा, ट्राइंगल बनाए अगेन। क्या क्या काम करना है सुनो जल्दी से। देखो आपको गिवन क्या है, 15 cot a इक्वल टू 8, राइट। अब सुनो इधर स्क्रीन पे देखो सब लोग, 15 cot a का मतलब क्या होता है, 15 इंटू cot a, 15 टाइम्स। भाई cot a एक वैल्यू है ना, cot a एक वैल्यू है। अच्छा cot a का मतलब ये मत निकाल देना cot इंटू a, cot कोई वैल्यू नहीं है, cot a पूरी वैल्यू है। cot a को कोई ऐसे नहीं लिखेगा cot गुणा a, ठीक है। cot a का मतलब है, cot a का क्या मतलब है, एंगल a को थीटा मानते हुए cot रेशियो की वैल्यू, ये है cot a, ओके। सो 15 cot a को क्या लिख सकते हैं अपन, बोलो बोलो, 15 इंटू cot a। तो मैं यहां से इसको अगर स्प्लिट कर दूं, 15 इंटू cot a इक्वल टू क्या गिवन है 8, तो यहां से cot a की वैल्यू आ जाएगी, 15 को उधर भेज दो, 8/15। अब मुझे बताओ जस्ट पिछला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। पिछले क्वेश्चन में एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन थी और कुछ कुछ पूछ रहा था, इसमें क्या क्या पूछ रहा है, साइन ए पूछ रहा है और सेक ए पूछ रहा है। तो इतना मैंने करके दे दिया, करो बाकी का फटाफट से। वही ट्रायंगल बनाओ, cot a की वैल्यू गिवन है और बाकी सारा कॉपी पेस्ट होगा बिल्कुल। क्या बोलो, हाँ 8k और 15 पे ये क्वेश्चन गिवन है, ऐसे मान लो यहाँ से क्वेश्चन गिवन है। अब आगे जो कितने क्वेश्चन में क्या हो सकता है, अज्यूम करना पड़ेगा 8k और 15 और इसकी साइड निकालनी पड़ेगी, पाइथागोरस से, फिर ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनाना है। ठीक है शुरू करो फटाफट। मैं
ओके चलो हुआ कुछ गर्ल्स, हुआ कुछ? सो कॉटे का क्या फॉर्मूला होता है, टेल मी। मैं थोड़ा शॉर्ट में चल रहा हूँ, स्टेप्स आपको लिखना है। कॉटे का क्या फॉर्मूला होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन रुदु लास्ट में मिलके जाना मुझसे, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। इसकी क्या वैल्यू है हमारे पास? 8/80। तो अब अपन, ये तो इसकी वैल्यू है, अब अपन अज्यूम करेंगे क्या, लेट, देखो एडजेसेंट साइड की वैल्यू पता नहीं है, ऑपोजिट साइड की वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इनके रेशियो की वैल्यू हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे लेट एडजेसेंट साइड बी 8K एंड अपोजिट साइड बी 15K, ये हम अज्यूम कर लेंगे। और दो साइड अज्यूम कर ली तो तीसरी साइड K की फॉर्म में निकल जाएगी। और आपको पता होना चाहिए 8, 15, 17 का ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 का ट्रिपलेट। तो अगर दो साइड्स 8 और 15 हैं तो तीसरी हाइपोटेन्यूज 17 ही निकलेगी। ओके, वैसे तो सॉल्व करके दिखाना है आपको, बट हमको पता होगा तो हाथ जल्दी जल्दी चलेंगे और पता होगा कि आंसर 17 के आने वाला है। और इन केस मान लो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाए तो वहां पे भी फायदा है। तो ट्रिपलेट याद करने का फायदा तो है या नहीं, बताओ, है ना। सो हाइपोटेन्यूज कैसे निकालूंगा मैं? पाइथागोरस थ्योरम से। सो यहाँ पे आपने साइड्स क्या ली, अब देखो इधर देखो स्क्रीन पे, पिछले क्वेश्चन में हमने ट्राइंगल बनाया था, एबीसी बनाया था। इस क्वेश्चन में मैंने कोई ट्राइंगल नहीं, आपने बनाया होगा लेकिन मैंने नहीं बनाया। अब सपोज करो ट्राइंगल नहीं बनाते तो क्या करेंगे वो सुन लो। मान लो ट्राइंगल नहीं बना, अभी मैंने नहीं बनाया ना ट्राइंगल, तो क्या करेंगे? तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा यहाँ पे। तो आप कहोगे सर पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद आपको तो पता ही नहीं है कौन सी एसी है कौन सी एपी, कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम ये तो कहती है ना कि
अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मैं AB BC AC ना लिख के मैं सिंपली ऐसे ही लिख दूंगा, अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल नहीं बनाया तो जनरल वे में बात करेंगे, और ट्रायंगल बनाया है तो जो साइड लिए उस वे में बात करेंगे। क्लियर? चलो तो मैं क्या करूंगा, सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मिसिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज LHS में लेंगे और बाकी दो साइड्स RHS में लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। वी हैव, तो ट्रायंगल नहीं बनाया तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे चलेगी बताओ? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू अपोजिट साइड का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड का स्क्वायर। समझ आया क्या? तो ये है फिगर ना बना के करने वाला तरीका, समझ आया? तो इस पे वही बच्चा करेगा जिसकी प्रैक्टिस अच्छी हो। अगर बाय द वे आपको कुछ भी डाउट हो तो आप तो फिगर बना लो और AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर से चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे भी मार्क्स मिलेंगे, इससे भी मिलेंगे। ओके चलो ऊपर आ जाओ अब। दैट इज, इसके बाद का कहानी देखो। दैट इज, तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज को निकालना है आपको, तो उसको एज इट इज लिख दूं मैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। नहीं H कोई नहीं लिखेगा, पूरा लिखना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ऑपोजिट साइड क्या गिवन है, मतलब क्या अज्यूम किए, 15K, सो 15K का स्क्वायर प्लस एडजेसेंट साइड क्या अज्यूम किया आपने, 8K, तो 8K का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर इज, और K का स्क्वायर इज 8 का स्क्वायर इज 64 एंड K स्क्वायर इज K स्क्वायर। तो 225 और 64 ऐड कर दो फटाफट, 289 K स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसकी है, ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर की वैल्यू है। मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। मुझे क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए। सो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट लगेगा। अब 289 भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और K स्क्वायर भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 289 किसका रूट होता है, 17 का होता है, और K स्क्वायर का K। सो हाइपोटेन्यूज आ चुका है आपका 17K। ये इसको 8K माना, इसको 15K माना, तो वहां से हाइपोटेन्यूज क्या निकल गया, 17K निकल गया। बोलो विधि, कोई डाउट? ओके अब जो भी रेशियो पूछा है वो निकाल लो। बोलो क्या क्या रेशियो पूछा है हमसे, इस ब्लॉक में निकाल लेते हैं। बोलो क्या क्या रेशियो पूछा है, क्या? साइन A एंड सेक A पूछा गया है आपसे, ठीक है। नाउ साइन A, तो साइन A का फॉर्मूला बोल दो, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब AB BC AC लिया ही नहीं है तो सीधे वैल्यू पुट अप करो। अपोजिट साइड क्या है, 8K, और हाइपोटेन्यूज क्या है बोलो, 17K। K से K कैंसिल आउट होके आंसर आ जाएगा 8/17। और दूसरी चीज क्या पूछी थी एक और, सेक A। सेक A कैसे निकालोगे, यूजिंग फॉर्मूला निकालोगे या एडवांस टेक्निक? निकालिए एडवांस से, फॉर्मूला से ही निकालिए। अच्छा अब ये देखो अपने को गिवन क्या क्या है, अपने को कॉट A तो गिवन है और साइन A अपन निकाल चुके हैं, और निकालना क्या है, सेक A। बिल्कुल निकाल सकते हो, इधर देखो स्क्रीन पे देखो सब लोग, एडवांस तरीके से कैसे हम सेक A निकाल सकते हैं। कोई भी दो गिवन है ना तो बाकी चार अपन एडवांस तरीके से निकाल सकते हैं। क्या गलत है क्या? ओके ऑपोजिट 15 है, ठीक है, इसको सही करो पहले तो। ऑपोजिट 15 है, एडजेसेंट है वो, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सुनिए, कॉट A और साइन A गिवन हो गए कॉट A गिवन था, साइन A निकालिए। तो याद रखो 6 में से कोई भी दो गिवन है तो बचे हुए 4 को फॉर्मूला से निकालने की जरूरत नहीं, एडवांस टेक्निक से निकाल सकते हैं। तो अब जो भी पूछे, जैसे क्या पूछा है उसने, सेक A, तो आप सोचो इधर स्क्रीन पे सुनो, कॉट A, साइन A, सेक A, इन तीनों से बनने वाला कौन सा फॉर्मूला था, याद करो। इन तीनों से बनने वाला कोई फॉर्मूला है क्या? चलो नहीं है, इन तीनों से डायरेक्ट बनने वाला फॉर्मूला नहीं है। सेक कहां से मिलेगा, कॉस से मिलेगा। मुझे बताओ, सेक A इक्वल टू 1/cos A होगा। अब ये बताओ, चलो सेक A को भूल जाओ, कॉट A, साइन A और cos A का तो फॉर्मूला है। अब पिक्चर याद नहीं है, पिक्चर माइंड में छपी हुई नहीं है, और जब तक नहीं छपेगी तब तक दिक्कत रहेगी। कॉसेक, सेक, कॉट, देखो स्क्रीन पे सब लोग, मैं क्या पूछ रहा हूं, साइन, कॉस और कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट इक्वल टू
कॉस बाय, होता है नहीं होता है बोलो। तो अगर कॉट इक्वल टू, इधर देखो स्क्रीन पे, अगर कॉट इक्वल टू कॉस बाय साइन होता है तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इंटू कॉट, बोलो। तो कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन इंटू कॉट। तो कॉस की वैल्यू उधर पुटअप कर दूं मैं, क्या, साइन इंटू कॉट, यानी कि इट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए इंटू कॉट ए। अब साइन ए की भी वैल्यू है आपके पास, कॉट ए की वैल्यू है, पुटअप कर दो। तो ऊपर इधर स्क्रीन पे आ जाओ। हाँ लगाओ ना, कौन मना कर रहा है। तो मैंने कब कहा कि हमेशा यही रास्ता आसान होता है, किसी क्वेश्चन में ये रास्ता आसान है तो किसी क्वेश्चन में वो रास्ता आसान है। आपको सारे रास्ते आने चाहिए, आपको सारे रास्ते आने चाहिए। देखो इधर अभी मैं फॉर्मूला से भी करा दूंगा। तो 1 साइन ए की वैल्यू बताओ 15 बाय इंटू, और दूसरा क्या था, कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू क्या गिवन है 8 बाय, देखो स्क्रीन पे 15 से 15 गया, 17 को ऊपर पहुंचा दें तो 17 बाय 8 आंसर है क्या। और फॉर्मूला लगा के देख लो, फॉर्मूला तो बहुत ही सरल है, क्या, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सो हाइपोटेन्यूज निकाल दिया था मैंने 17 के, एडजेसेंट 8 के, सो 17 के डिवाइडेड बाय 8 के करेंगे तो भी 17 बाय 8 आएगा। हाँ बोलो, ये वाला समझ में नहीं है, ठीक है। और कुछ किसी को इस सेक के अलावा और कुछ जो बात समझ में नहीं आए तो पूछो। सेक वाला फिर से समझाएं, मतलब एडवांस टेक्निक से समझाएं, फॉर्मूला से तो आ गया होगा। फॉर्मूला से तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज है 17 के, एडजेसेंट है 8 के, तो 17 के डिवाइडेड बाय 8 के 17 बाय 8 डायरेक्ट। क्या उल्टा हो गया क्या, सेक ए का फॉर्मूला नहीं याद है आपको, क्या सेक ए का फॉर्मूला बताओ। वो एडवांस फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला बताओ, बताओ तो। हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, अच्छा एडवांस नहीं आया, ये तो आ गया क्या, ओके एडवांस देखो इधर आ जाओ, साइन कॉस टेन कोसेक। तो एडवांस फॉर्मूला तभी सीख सकते हो जब ये पिक्चर माइंड में बनी हुई है और कॉस किसका किससे क्या रिलेशन है वो सब आपको आता हो। तो अभी तक आपके पास साइन की वैल्यू है और कॉट की वैल्यू है, और उससे आपको इसकी वैल्यू निकालनी, किसकी, सेक की। ये टास्क है हमारा, बताओ ये टास्क है हमारा, सेक की वैल्यू निकालनी है किस किस में, साइन में और कॉट में। तो आपको ये तो पता है कि सेक और साइन का तो कोई कनेक्शन नहीं है, या तो साइन कॉस का कनेक्शन है या कोसेक सेक का कनेक्शन है, समझ आया, या तो साइन कॉस का कनेक्शन है या फिर, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सेक को कॉस बना दो, ऑप्शन नंबर 2 साइन को कोसेक बना दो। तो चलो अपन ऑप्शन नंबर 2 चूज करते हैं, वो ज्यादा आसान। हम क्या करते हैं, आपको साइन की वैल्यू गिवन है, बताओ कितनी गिवन है, निकाल ली ना आपने, क्या, ठीक है वेरी गुड, निकाल ली सबने। तो अगर साइन की वैल्यू 15 बाय 17 है तो कोसेक की क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, कोई डाउट नहीं है। अब कॉट का फॉर्मूला सीखा था बेटा, कोसेक बाय सेक, बोलो सीखा था क्या, कोसेक की वैल्यू और सेक की तो आपको निकालनी है, एज इट इज छोड़ दो, और कॉट की भी वैल्यू की मैंने कितनी की मैंने, बोलो बोलो मैं समझ आया। भैया एक फॉर्मूला है ना, कॉट इक्वल टू कोसेक बाय सेक, इनमें से तीन में से दो चीजें कोई सी भी दे दूं तो तीसरी चीज नहीं निकाल सकते क्या। तो इसमें से कॉट गिवन है, कोसेक गिवन है, सेक निकालना है। कोसेक की वैल्यू अभी यहाँ से निकाल ली मैंने 17 बाय 15, और कॉट की वैल्यू तो क्वेश्चन में ही गिवन है 8 बाय 15। तो सेक की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, सेक की वैल्यू निकलेगी 17 बाय 15 डिवाइडेड बाय 8, ये 8 बाय 15, ये सेक उधर चला जाएगा और 8 बाय 15 इधर आ जाएगा, सेक तो उधर चला जाएगा और 8 बाय 15 इधर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 8 बाय 3, 3 से 15 कैंसिल आउट हो गया 17 बाय 8। अभी भी नहीं आया क्या, देख लो ध्यान से देख लो, जो चीज समझ में नहीं आई वो पूछ, नहीं मत डूब मरो, चुल्लू भर से ज्यादा है हमारे पास, आराम से ढूंढना, चुल्लू भर क्यों, पर चुल्लू भर से तो ज्यादा ही है। चुल्लू भर तो ईशानी के लिए काफी है ना, वो भी काफी नहीं है, उससे भी कम चाहिए। ये क्या बड़ा होके वो बनेगा संवाददाता, रिपोर्टर,
देखो कैमरामैन बनाया। ठीक है चलो बताओ कोई डाउट यहाँ तक इस क्वेश्चन में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कर दो डिलीट। उदित समझ में आया? ओके नेक्स्ट। हार्ड है, डिफिकल्ट है, फिर आपको यहाँ आने का क्या फायदा अगर आपको क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहे हैं तो? क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, sec थीटा 13/12 है तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो होमवर्क है ये, काहे का डिफिकल्ट है भाई? एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता है तो बाकी 5 निकाल सकते क्या? किसी को ही मत मान, ट्राइंगल ही मत मान तू। देखो मेरी बात सुनो, अभी इससे पिछले क्वेश्चन में मैंने ट्राइंगल बनाया क्या? बनाया क्या? मुझे तो ये बता दे बस, स्क्रीन पे देखो सब लोग, ट्राइंगल बनाओ मत। और एक्चुअली पता है ट्राइंगल नहीं बनाने की जरूरत कब पड़ती है, सुनना ध्यान से। जो एंगल दे रखा हो थीटा, जैसे ऊपर आ जाओ चलो, जो एंगल यहाँ गिवन हो, जो गिवन में एंगल गिवन हो वही पूछा गया है, सेम पूछा गया है ना, ए ए ए। आपको बस जरूरत ही नहीं है ट्राइंगल बनाने की। हाँ बनाने की जरूरत कब है? जब दे तो रखा हो ए में और पूछ ले बी में, तब ही ट्राइंगल बनाने की जरूरत है, क्योंकि तब आपको थीटा चेंज कर। एक मिनट सुन तो ले, अगर मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी थीटा को चेंज करने की जरूरत है क्या? जो अपोजिट साइड है वो पूरे क्वेश्चन में एक ही अपोजिट साइड है, जो एडजेसेंट साइड है पूरे क्वेश्चन में एक ही एडजेसेंट साइड है, जो हाइपोटेन्यूस है पूरे क्वेश्चन में एक ही हाइपोटेन्यूस, चेंज करने की जरूरत नहीं है ना। अगर यहाँ पे साइन बी पूछता तो बी के हिसाब से चेंजेस करने की जरूरत पड़ती, इसलिए फिगर की जरूरत पड़ती। तो जब एंगल सेम है तो सब कुछ सेम है तो ट्राइंगल बनाने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत नहीं, जल्दी बताओ? जब थीटा चेंज ना हो रहा, ऑल ओवर द क्वेश्चन थीटा चेंज ना हो रहा हो तो हमको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं है। कब जरूरत है बोलो? जब थीटा चेंज हो रहा हो, जब गिवन चीज में कुछ और है और पूछे गए चीज में कुछ और थीटा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, sec थीटा इक्वल टू 13/12, तो ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कुछ गिवन नहीं है तो अंडरस्टूड है वो थीटा से निकालना है। बोलो एक ट्रायंगल में 3 थीटा होता है, एक ट्रायंगल में तीन एंगल होते हैं, एक ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं राइट ट्रायंगल में, जिसमें से एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 2 एक्यूट एंगल्स होते हैं। उनमें से उन दोनों एक्यूट में से किसी एक एंगल को थीटा माना जाता है और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाली जाती हैं। अब जब सपोज करो मैंने एंगल सी को थीटा मान लिया तो इस एंगल सी के साथ अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज सेट हो गई, तो इन्हीं 3 के हिसाब से 6 निकलेंगे क्योंकि थीटा चेंज नहीं हो रहा। हाँ थीटा उठा के यहां लगा दिया, अब ये 3 साइड चेंज हो गई तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में चेंजेस आएंगे। तो अगर मैंने दे रखा है साइन ए और मैं पूछ रहा हूँ कॉस ए, तो जो मैंने दे रखा है उसके हिसाब से अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज वही है, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसके हिसाब से भी अपोजिट एडजेसेंट हाइपोटेन्यूज वही है। समझे? तो ट्रायंगल बनाने की क्या जरूरत है? आप अपोजिट साइड को अपोजिट साइड ही बोलो ना, उसको बीसी एसी या ए बी बोलने की जरूरत क्या है? उसका नाम अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड ही बोलो उसको। ठीक है देखो हिंट लो इस क्वेश्चन में, सेक थीटा आपको गिवन है 13/12, सुनना ध्यान से, हिंट दे रहा हूं बाकी क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, सुनो इधर ध्यान से। सेक थीटा दे रखा है 13/12, सो सेक थीटा का फॉर्मूला बोल दो आप, हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। इसकी वैल्यू क्या हो गई? 13/12। डन। असम्पशन क्या चलेगा, लेट हाइपोटेन्यूस भी 13 के, क्योंकि रेशियो गिवन है तो के में मानना पड़ेगा 13 के, एंड एडजेसेंट साइड भी 12 के, एडजेसेंट साइड भी व्हाट 12। तो 2 साइड गिवन है, तीसरी निकाल सकते हैं, वैसे तो पता होना चाहिए 13 12 5 का ट्रिपलेट होता है, तो तीसरी साइड 5 के निकलने वाली है। आप पाइथागोरस से निकालेंगे सारे के सारे, और पता है क्या निकलेगी अपोजिट साइड, बोलो 5 के निकलेगी। अभी मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो अब आपके पास तीनों साइड्स आ गई। अब जो भी पूछे निकाल लो। लेट्स से इधर देखो, अगर आपसे सेक थीटा गिवन है तो बचे हुए 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं, जल्दी से बोलो। कॉस, स्टार्टिंग से सीक्वेंस है, सबसे पहले साइन कॉस टेन, कोसेक, सेक तो गिवन है, सेक तो गिवन है, ये 5 निकालने। सर इनके आगे एंगल क्या मानूं, कुछ गिवन है क्या आपको? तो वही मान जो गिवन था, थीटा 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 एंड थीटा। अगर कुछ गिवन नहीं है सिंपली कहते बाकी के सारे निकालो, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जिस एंगल के रेफरेंस में गिवन है उसी एंगल के रेफरेंस में निकालो।
तो थीटा के रेफरेंस में गिवन है, थीटा ही निकालो। अब फॉर्मूला बताओ, साइन थीटा ओ बाई एच, ए बाई एच, और इसको तो फिर साइन बाय कॉस करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ओ बाय ए। कॉसेक को अपन 1 बाय साइन करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो h बाय ओ, और कॉट को अपन 1 बाय 10 करके भी निकाल सकते हैं, नहीं तो a बाय ओ। अब सुनो इधर स्क्रीन पे, o की वैल्यू 5k और h की वैल्यू 13k, कैसे k कट के 5 बाय 13 निकल जाएंगे सारे के सारे। बोलो एंगल इसकी ट्रायंगल की जरूरत पड़ी क्या कहीं भी? ठीक है ना, क्लियर है। सिक्स्थ वाला देखिए, सिक्स्थ वाला देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन मार्क करो होमवर्क एंड लेट अस सी द सिक्स्थ वन। एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। अब देखो दो एंगल्स का जिक्र जहां पर भी होगा ना, तब फिगर की जरूरत भी पड़ेगी, फिगर की जरूरत भी पड़ेगी, और उसको बताना पड़ेगा कि 90 डिग्री कहाँ है, एंगल ए एक्यूट है या कहाँ है, वो सब उसको बताना पड़ेगा। बता रहा है देखो, एंगल ए और एंगल बी दोनों ही एक्यूट एंगल है। तो लेट्स से ट्रायंगल एबीसी मान ले तो सी 90 डिग्री मानना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी दोनों एक्यूट एंगल है। ठीक है, आगे सुनो, कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू बराबर आ रही है, यानी कि एंगल ए को थीटा माना। आ जाओ आके बैठो, हाँ आ तो जाओ, लेकिन शूज अब में अगर पानी जाने का डर है तो बाहर खोल दो, और नहीं है तो फिर ऐसे ही आ जाओ, आपकी इच्छा। जूतों से प्यार है तो बाहर खोल के आओ, एज योर विश। भाई जूते महंगे हो क्या पता, बोल मेरे एडिडास के जूते खराब हो गए, क्लेम कर दो हमारे ऊपर। 80,000 के जूते थे मेरे। मैंने कहा 80,000 तो मैंने पूरे 80,000 तो मैंने पूरे पैसे ही नहीं कमाए। चलो आओ इधर आओ, इधर आओ इधर। cos a इक्वल टू cos b का मतलब समझो, एक ट्राइंगल है एबीसी जिसमें से सी तो 90 डिग्री फिक्स हो गया, ए और बी एक्यूट एंगल है। तो एंगल ए को रेफरेंस लेके cos रेशियो निकाला, एंगल बी को रेफरेंस लेके भी cos रेशियो निकाला, और वो दोनों रेशियो की वैल्यू सेम आई है। समझ आया? तो आप प्रूव करो कि एंगल ए और एंगल बी बराबर है। तो अब देखो इसका सबसे घटिया तरीका क्या होगा प्रूव करने का, ध्यान से देखना। सबसे घटिया तरीका ये होगा, और कोई इसको यूज नहीं करेगा, cos A इक्वल टू cos B। सबसे घटिया तरीका देखना, सबसे, cos से cos गया, एंगल A इक्वल टू एंगल। अरे लिटरली बच्चे करते हैं, कोशी ने हिम्मत नहीं करी मेरे क्लास में करने की इसको, तो मुर्गा बना दूंगा। ठीक है, समझ गए, क्लियर है? सुनो मेरी बात, ये कब कर सकता था, चलो मुझे बताओ, ये cos से cos कब कट सकता था? जब cos a का मतलब cos इंटू ए और cos इंटू बी होता। अगर cos कोई वैल्यू होती 3 4 5 तो वैल्यू से वैल्यू कट जाती है। जबकि सपोज करो, इधर आओ, cos a में cos a ही पूरी वैल्यू है, इसका मतलब ये नहीं कि cos अलग है और a अलग है, cos a पूरी एक वैल्यू है। तो पूरी एक वैल्यू में सपोज करो मेरे पास, इधर देखो स्क्रीन पे देखना, 23 है इधर और उधर है मान लो 27, तो 2 से 2 काट सकते हो क्या? तो ये पूरी वैल्यू है ना, वो पूरी वैल्यू है ना, तो वैल्यू का एक पार्ट थोड़ा ना काट सकते हैं, अगर एक पार्ट काट के एक पार्ट रख दिया। तो सिमिलरली यहाँ पे cos ए पूरी वैल्यू है, cos उसका एक पार्ट है, उसको काट नहीं सकते। तो अब दूसरा एडवांस तरीका सोचना पड़ेगा, इससे तो पार नहीं पड़ेगी। क्लियर? चलो स्टार्ट राइटिंग। तो फिगर बना लो, मैंने क्या कहा, दो एंगल से तो फिगर तो बनेगा ही बनेगा, ट्राइंगल एबीसी, जिसमें से सी को ले लो आपकी बार 90 डिग्री, और ए और सी है मेरे, ए बी इधर डाल दो और सी, and this will be the last question for today. क्या मौलिक क्या पूछ रहा है? मौलिक को बता दो। हाँ तो कहा था मैंने, संभल के रखो कदम, पेंसिल का कदम। ठीक है, ओके। सो एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट बनाए, देखो आपने बनाए। चलो गिवन क्या है, गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी in which angle A and in which angle C 90 डिग्री लिख लो, तो आप तो एक ही बात है, एंगल C 90 डिग्री है तो वो दोनों ऑटोमेटिकली एक्यूट हो गया ना। in which angle C इक्वल टू 90 डिग्री, गिवन क्या है, गिवन है cos A इक्वल टू cos B, और टू प्रूव क्या करना है आपको, एंगल A इक्वल टू एंगल। डन, यहाँ तक क्लियर है?
बोलो, यहाँ तक क्लियर है? प्रूफ स्टार्ट करें? प्रूफ स्टार्ट करें क्या? देखो सब लोग स्क्रीन। तो दो एंगल्स गिवन है, तो एक बार एंगल ए को थीटा मान के कुछ चीजें करनी पड़ेंगी एंड अगेन एंगल बी को थीटा मान। तो पहले मैं एलएचएस उठा लेता हूं। तो एलएचएस क्या है मेरा? कॉस है। एलएचएस क्या है मेरा? एलएचएस इक्वल टू कॉस ए। सो कॉस ए को सॉल्व करते हैं। ये मेरा एलएचएस पार्ट मैंने उठा लिया। सो कॉस ए को सॉल्व करने के लिए एंगल ए को थीटा लेना पड़ेगा। कॉस ए को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगल ए को थीटा लेना पड़ेगा। सो कंसीडरिंग एंगल ए इज थीटा, समझ लो एक बार ध्यान से, फिर चाहे से घर पे भी नोट कर लेना। कंसीडरिंग एंगल ए एज थीटा, वी हैव, तीनों साइड्स बता दो जल्दी से। एंगल ए को थीटा माना तो कौन कौन क्या क्या है? सबसे पहले हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में लिख देता हूं हाइपोटेन्यूज। क्या है? हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही है, इसको तो कोई छेड़ ही नहीं सकता, ए बी। ठीक है, ऑपोजिट साइड बोलो, ए के सामने, ए को थीटा माना, उसके सामने क्या है? बीसी। एंड बची हुई एडजेसेंट क्या हो जाएगी? एसी। एडजेसेंट इक्वल टू एसी। यहाँ तो कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? बोलो यहाँ तो कोई डाउट? सो कॉस ए होगा क्या? ये तो बताओ। कॉस ए है ना हमारा, निकालना किसको है हमको? कॉस ए को। तो कॉस ए निकाल के बताओ इसके हिसाब से। सो कॉस ए इक्वल टू फॉर्मूला बोलो कॉस का, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय, आपको पूरा लिखना है, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, शॉर्ट में नहीं लिखना। सो एडजेसेंट साइड क्या आई हमारी यहाँ से? एसी। बोलो एडजेसेंट क्या आई? एसी। सो इट इज लाइक एसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या आई? बोलो AB। ये एलएचएस सॉल्व हो गया। ये एलएचएस पार्ट का सॉल्यूशन है। क्या? AC बाय AB। AC बाय AB हमारा, हमको लेंथ थोड़ा ना पता है AC की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई कितनी है। AC बाय AB इस फिगर के हिसाब से कॉस A की वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर? हाँ, इसको इक्वेशन मार्क कर सकते हो, नहीं तो एलएचएस, हाँ चलो कर दो इक्वेशन मार्क। हाँ बोलो, आपको पता है कि AC और AB की लेंथ? बस तो फिर अगर पता होती तो कर लेते। इक्वेशन 1। अब सिमिलरली RHS उठाओ। नाउ RHS क्या है मेरा? बोलो कॉस बी। बोलो, तो कॉस बी के लिए एंगल बी को थीटा लेना पड़ेगा, तो सारा समीकरण बदलना पड़ेगा। कंसीडरिंग एंगल बी एस थीटा, सारा तो क्या बदलेगा? अपोजिट और वो दोनों बदलेंगे। हाँ, ट्राइंगल भी कायदे से तो नया बनेगा, लेकिन अभी आप इसमें देखो, अभी आप इसी में देख लो। मैं थीटा को वहां से हटा के यहाँ फिक्स कर देता हूँ। आप जब घर पे करो तो नया ट्राइंगल बना लेना। ठीक है, छोड़ो, कोई नहीं बनाएगा अभी, सब इधर देखेंगे, घर जाके बनाएंगे नया ट्रायंगल। वी हैव, सो थीटा यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। अभी अगले ट्रायंगल में बोलो, यहाँ से उठ के यहाँ आ गया। तो जैसे यहाँ पे आया तो अब ऑपोजिट कौन सी है? ये वाली। और एडजेसेंट कौन सी है? ये वाली। तो ये सब लिख देता हूं मैं। वी हैव हाइपोटेन्यूज इक्वल टू सेम AB, ऑपोजिट इक्वल टू क्या? BC। नहीं BC नहीं, ऑपोजिट कौन है? AC। AC ऑपोजिट और एडजेसेंट तो चेंज होंगे ना, और एडजेसेंट कौन है? BC। यहाँ तक कोई डाउट? चलो, अब कॉस बी निकालना था मुझे RHS में, तो कॉस बी निकालते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या निकलता है? सो कॉस बी, फॉर्मूला तो वही रहेगा कॉस का, एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट साइड क्या है एंगल बी के हिसाब से? BC। सो मैं इधर लिख देता हूँ BC। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। हाइपोटेन्यूज क्या है? AB। डन, यहाँ तक कोई डाउट? सो RHS की वैल्यू ये आ गई, इसको मार्क कर लो इक्वेशन 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? बोलो, नो डाउट। चलो मैं आगे बताऊं, इसके यहाँ तक की कहानी तो कोई भी सॉल्व कर देगा। ठीक, अब आपको गिवन है कि LHS RHS बराबर है, आपको गिवन है कि कॉस ए कॉस बी, तो फिर ये दोनों वैल्यू भी बराबर होंगी। भाई ये कॉस ए की वैल्यू है, ये कॉस बी की वैल्यू है, और आपको गिवन क्या है कि कॉस ए कॉस बी। तो अगर LHS LHS से इक्वल है तो RHS RHS से इक्वल होगा नहीं होगा? होगा। तो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं। नाउ cos A इक्वल टू cos B, ये तो गिवन है ना, सामने डाल देता हूँ गिवन, सामने डाल देता हूँ गिवन। सो cos A की क्या वैल्यू निकाली है पिछली शीट से आपने? बोलो AC बाय AB, AC बाय AB। तो एक्चुअली इक्वेशंस मार्क ना भी करें तो भी चल जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू पुट अप कर रहे हैं। और cos B की क्या वैल्यू निकाली आपने? BC बाय AB। कोई डाउट यहाँ तक? आप चाहो तो, अगर आपने इक्वेशन मार्क करी है, या तो करो ही मत, जरूरत नहीं है। अगर आपने करी है तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि आपने इनकी वैल्यूज इक्वेशन 1 एंड 2 से कॉपी करी है। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड, बोलो यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनिए, अब AC बाय AB और BC बाय AB वैल्यूज हैं, क्या है? भाई समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो वहां पे स्क्रीन पे देखो, वहां पे कॉस से कॉस नहीं कर सकता, मानता हूं मैं, पर यहाँ पे AB से AB जरूर कर सकता है, क्योंकि AB इज ए वैल्यू। आके बैठ जाओ बेटा,
आजा, किसके घर पे, तो उसको जाने दो, जाओ। ओके, ए बी से बी गया, बताओ। ठीक है, ए बी से बी गया, बताओ, क्लियर है? तो बोलो ईशानी, क्या हुआ, नींद आ रही है? हाँ, अभी तो पानी भी है छिड़कने के लिए, मुंह भी धो सकते हो। ओके, ए बी से बी गया, तो क्या बचा, ए सी इक्वल टू, यानी कि ट्राइंगल की दो साइड्स बराबर है, तो वो तो आइसोसेलेस है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में अगर दो साइड्स बराबर हैं तो दो एंगल्स भी बराबर होंगे। कौन से, इन्हीं दोनों के सामने वाले। अगर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हैं तो जो दो साइड्स बराबर हैं उनके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो चेक करते हैं एसी के सामने एंगल कौन सा है और बीसी के सामने एंगल कौन सा है। स्क्रीन पे आओ, एसी के सामने एंगल कौन सा है, एसी के सामने एंगल बी है, बोलो। और बीसी के सामने एंगल ए है, बोलो। तो एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे, होंगे। अच्छा, स्क्रीन इस पे फिगर बनाने, फिगर में देखने की भी जरूरत नहीं है। देखो, ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी। तो आपको एसी के सामने वाला एंगल देखना है ना, तो ए और सी तो गया, सामने वाला एंगल कौन सा बचा, बी। और अगर आपको बी और सी के सामने वाला एंगल देखना है, बीसी के सामने, तो बी और सी गया, सामने क्या बचा, ए। तो बिना फिगर देखे भी हम ट्राइंगल के नाम से भी पता चल करा सकते हैं कि एसी के सामने कौन सा एंगल आएगा और बीसी के सामने कौन सा एंगल आएगा। नहीं तो फिगर तो है ही, फिगर से भी देख सकते हैं। तो इसके आगे मैं क्या लिखूंगा, इंप्लाइज एसी के सामने वाला एंगल एंगल बी और बीसी के सामने वाला एंगल ए। और रीजन क्या डालूंगा इसका, तो angles opposite to equal sides of an isosceles triangle are equal। ठीक है, ये एंगल हैं जो इक्वल साइड्स के अपोजिट आ रहे हैं, तो रीजन विल बी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन isosceles triangle, of an isosceles नीचे डाल देंगे हम, एंगल बी एंगल ए बराबर आ गए। यही करना था आपको, ए और बी बराबर करने थे, बी और ए बराबर करूं या ए और बी बराबर करूं, एक ही बात है। Hence that's it। तो कल के लिए कितने क्वेश्चन बचते हैं, कल ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, पूरी खत्म करनी है। और 10वां तो ट्रू फॉल्स है ना, 11वां तो ट्रू फॉल्स है, तो मेन क्वेश्चन तो 4 है। तो इसी स्पीड में चलेंगे, कल 4 क्वेश्चन तो करना ही है। ठीक है, जाओ होमवर्क जो है वो कर लेना। एक क्वेश्चन दिया है मैंने और बाकी क्वेश्चन के कुछ बच्चे कुछ हिस्से दिए हैं। रिया, आपकी फोटो का है, फॉर्म पे नहीं लगी हुई, कल पक्का, आज खिंचवा लेना, संडे भी है। कल तो फिर इवनिंग में ही सेम टाइम, कल क्या नहीं, छुट्टी नहीं है। आप रुको एक मिनट, छुट्टी किस चीज की है, नहीं स्कूल की होगी, मेरी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग। एनम इधर